हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो वही सुबह का काम शुरू हो गया है, 6 बजे हैं और मैं लेट उठी हूँ आज। और वही गर्म पानी करना, जैसे सौंफ अजवाइन का पानी लेती हूँ मैं। तो रोज़ का मेरा काम वही है और आप देखते हैं रोज़ का काम। तो आज मेरी तबीयत 2 दिन से काफ़ी ख़राब है, ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, लेकिन आज थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाया है। और बस ये पानी गर्म करके मैं लूँगी और फिर आपसे बात करती हूँ। तो आज तबीयत ख़राब थी, तो मतलब मैंने एक बचत का वीडियो आपको दिया था, तो देख लीजिएगा बचत वाली वीडियो। तो ये गर्म पानी मेरे बेटे के लिए भी करके रख रही हूँ और मैं खुद ले रही हूँ। और तबीयत मेरी इतनी ख़राब है कि मेरी आँखें अभी तक भी नहीं खुल रही हैं। लेकिन सुबह के जो काम मेरे होते हैं, जैसे ठाकुर जी की सेवा वगैरह करना होता है, तो मैं फिर नहा लेती हूँ और कर लेती हूँ। और एकादशी का व्रत भी है, तो फिर मुझे नहाना तो था ही। और ऐसे गर्मियों में तो नहाने से कोई बीमार नहीं होता, सर्दियों में तो फिर भी हम सोचते हैं कि बीमार हो जाते हैं। लेकिन आज तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। सिर का दर्द तो उतरा है, लेकिन आँखों का जो दर्द है और भारीपन है वो नहीं उतर रहा है। तो बस थोड़ा रेस्ट करूँगी तभी उतरेगा। तो मैं रेस्ट कर लेती हूँ तब मेरा उतरता है, कोई दवाई नहीं लेती हूँ। खाली रेस्ट से ही ठीक होती हूँ मैं जब भी मेरे सिर का जो ये दर्द होता है ना, उसमें मैं कोई गोली वोली नहीं लेती हूँ। ये दर्द मेरे अपने आप ही ठीक होता है, अपने आप ही हो जाता है और अपने आप ही ठीक हो जाता है रेस्ट करने से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी 6:15 बजे मैं नहा ली हूँ, गर्म पानी लिया है सौंफ और अजवाइन का। और कल से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन मेरे को नींद नहीं आती है। मैं 5 बजे उठ जाती हूँ और 5 बजे से सोच रही हूँ नहा लूँ। आज एकादशी का व्रत भी है, तो फिर नहा के आई और अब गर्म पानी ले रही हूँ। ठाकुर जी की सेवा करूँगी, फिर रेस्ट करने लग जाऊँगी। अब बहू आ गई है, पियर गई हुई थी। तो मेरा व्रत है, बेटे का व्रत है मंगलवार का, तो कोई काम नहीं है सुबह से। तो अभी बहू अपना टिफ़िन बना लेगी, काम शाम को रहेगा। शाम तक ठीक हुई तो खाना वाना बनाऊंगी नहीं तो फिर मैं आज रेस्ट करूंगी। बस अभी ठाकुर जी की सेवा करूंगी। ठाकुर जी के लिए थोड़ा सा गुनगुना पानी करती हूँ। अभी तक भी थोड़ा ठंडा ज़्यादा होता है पानी, तो बस अब ठाकुर जी को जगाऊंगी और उनको नहलाऊंगी। नहला के उनका मतलब श्रृंगार करके और धूप बत्ती जलाऊंगी। उसके बाद मैं देखते हूँ क्या काम रहता है। अभी हाउस हेल्पर तो आएगी तो वो करेगी बाकी सफाई वफाई, लेकिन हाँ डस्टिंग करूँगी मैं, क्योंकि डस्टिंग तो करनी ही पड़ती है। सारा फैल जाता है, कभी सोफ़ा बैग फैल गया तो कभी बेड शीट फैल गई, तो मिट्टी भी आ जाती है सारी। तो थोड़ा तो डस्टिंग करनी पड़ती है। थोड़ा सा मैं क्या करती हूँ कि उठ जाती हूँ, फिर सोचती हूँ चलो करना तो है ही काम, जब मुझे ही करना है तो फिर करना ही है। तो ये सोच के मैं उठ के और फिर थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो बस अभी मैं मतलब अपने ठाकुर जी को नहलाऊँगी और उसके बाद मैं थोड़े से डस्टिंग वगैरह करूँगी घर की, क्योंकि घर फिर साफ़ नहीं लगता है मुझे। जब तक मैं डस्टिंग नहीं करती, सेटिंग नहीं करती, तब तक मुझे सफाई लगती ही नहीं है। ऐसे ही सफाई तो नहीं की जाती है। तो फिर क्या है कि अभी कर लूँगी, धीरे धीरे कर लूँगी, एकदम जल्दी नहीं होती। आजकल मेरे से जल्दी काम नहीं होता है, तो धीरे धीरे कर लेती हूँ। करना तो है ही, क्योंकि सुबह तो मैंने पूजा वगैरह की। मैंने आपको बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज मैं बस बैठी ही रहूँगी और बैठे बैठे वीडियो बनाऊँगी। अथक मेरे पास आया हुआ है और सारा दिन अथक रहेगा मेरे पास, और छोटे मोटे मेरे बहुत काम कर देता है ये। तो इसकी छुट्टियाँ हैं, अभी एग्ज़ाम हो गए हैं। और आज के ब्लॉग में हम अथक के साथ ही ब्लॉग बनाएंगे। तो अभी इसने हल्दी वाला दूध लिया है, वो मैंने नहीं ली क्लिप, क्योंकि इसको बहुत खांसी हो रही है और ज़्यादा दवाई लेने से इसको नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसके नक्सीर भी आ रही है। तो फिर इसको अभी सुबह सुबह तो गर्म पानी में हल्दी और नमक दिया, फिर इसको हल्दी का दूध दिया है, तो थोड़ी सी खांसी कम है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं बैठे हुए काम करूँगी अपने ब्लॉग में। आज कोई काम नहीं है। जागृति ने खाना बना दिया, वो गई, और अथक का खुद का उसने खाना बनाया। मेरा एकादशी का व्रत है और क्षितिज का मंगलवार का व्रत है। तो हम लोग आज अभी फ्रूट लेंगे
और दिन में जो घर के काम है छोटे मोटे बैठने के, वो करूँगी मैं आज। और अथक मेरी हेल्प करता है सब कामों में, छोटे मोटे। जैसे मेरी हाउस हेल्पर आती है तो अथक डॉगी को ऊपर ले जाता है, मेरी एम्मी को, और उसके पास बैठ जाता है, क्योंकि वो अकेली भौंकती है तो अथक बैठा रहता है तो ठीक रहता है, वो फिर भौंकती नहीं है। और भी कोई काम होता है तो मैं इसको कह देती हूँ, चलो छोटी मोटी आसपास से कोई चीज़ लानी होती है तो वो ला के दे देता है। तो मेरे को इसका साथ मुझे अच्छा लगता है कि दिन भर मेरे बेटे बहू बिजी रहते हैं, अगर ये आ जाता है तो मुझे बहुत हेल्प मिलती है। तो मैं आ गई हूँ किचन में और वीडियो मेरी अथक बना रहा है। जब अथक होता है तो मैं उससे बनवा लेती हूँ वीडियो। फल फ्रूट काट रही हूँ और हम दोनों ही, तीनों ही ले लेंगे, क्षितिज, मैं और अथक। बहू ले गई है अपने फल फ्रूट भी ले गई है, खाना भी ले गई है वो अपने टिफ़िन में। और क्षितिज को यहाँ वाले ऑफिस में ही जाना है तो थोड़ा टाइम है अभी उसके जाने का। तो मैंने कहा फल फ्रूट तो खा के जानी है, ऐसे खाली पेट नहीं जाना है। तो बस अथक को दिए मैंने, और अथक भी नहा चुका है। बस कपड़े उसने एक बार वही वाले पहन लिए हैं, क्योंकि उसकी टी शर्ट यही अच्छी लगती है उसको। तो एमी हमको देख रही थी कि वे सब खा रहे हो और मुझे कुछ नहीं दे रहे, तो फिर इसको मैंने गाजर दिया, और ये गाजर बड़े प्यार से खाती है, इसको बहुत अच्छा लगता है गाजर, घिया, आलू। तो यहाँ पर मैं सेटिंग कर रही हूँ, थोड़ी सी झड़का लूँगी सारी चीज़ों को, इनको सोफ़ा बैग वगैरह। और बेड शीट तो मैंने कल बदली थी, इसलिए नहीं बदलूँगी अभी। और ये सारी डस्टिंग कर लूँगी। थोड़ी मिट्टी भी आ जाती है, थोड़ी एमी भी बिखेर देती है, खाती है इसमें ही खा लेती है, घिया खा लेती है, सब इसमें ही खा लेती है। तो यहाँ पर सोफ़े में भी वो सारा कचरा भी कर देती है, और सोफ़ा बैग इधर उधर पटक देती है, तो इनको भी सेट करने पड़ते हैं। घर को पूरा दिन ही सेट करना पड़ता है, क्योंकि एमी है तो एमी तो समझती तो है नहीं, कभी वो सोफ़ा बैग गिरा आती है, कभी कुछ गिरा आती है, तो अपने खिलौने इधर उधर फैलाती रहती है। थोड़ा सा सेट करना पड़ता है घर को, और जब तक मेरी हाउस हेल्पर आएगी तब तक मैं इसको सेट कर लूँगी घर को सारे को। तो बस यहाँ पर मैं अब बड़ा सोफ़ा सेट करूँगी, उसके बाद डाइनिंग टेबल सेट करूँगी। और सबसे अच्छी मुझे अपनी हाउस हेल्पर लगती है, जो मेरे मन का काम करके जाती है, और वो नहीं आए तो मेरे को आजकल परेशानी हो जाती है, क्योंकि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो मैं सोचती हूँ कि वो बस छुट्टी ना ले, बेचारी छुट्टी तो नहीं लेती है, बहुत सीधी है वो, इसीलिए मैं उसको ही बुलाती हूँ। पिछली बार भी उसने ही किया था, मास्टर जी चले गए तो उससे पहले उसको लगाया था मैंने, फिर वो उसके बाद वो डर गई थी एमी से, तो फिर उसने छोड़ दिया था। तो फिर उसको मैंने दोबारा बुलाया, मैंने कहा देख मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो वो मेरी वजह से ही आई है, वो डरती है बेचारी। तो देखिए अभी उसने झाड़ू लगाई है, अंदर बर्तन मांज रही है वो, पहले झाड़ू लगा लेती है, फिर बर्तन साफ़ कर लेती है, उसके बाद पोछा लगा के इतना साफ़ घर कर देती है ना कि शाम तक मुझे झाड़ू देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए बाहर का भी सारा साफ़ कर देती है, सीढ़ियाँ साफ़ कर देती है, सब साफ़ कर देती है वो। तो मुझे बहुत ज़्यादा आराम है, और मुझे सबसे अच्छी वही लगती है, क्योंकि मुझे मेरे मन का काम करके देती है। तो मैं बड़ी खुश हूँ कि अभी देखो कब तक वो चलती है। मैं उससे कह रही हूँ कि अब मेरे ही घर का काम तो छोड़ना ही मत। दिए देखिए कितना अच्छा पोछा लगा के उसने साफ़ कर दिया है घर को बिल्कुल। डस्टिंग तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन वो जो सफाई करती है वो बहुत अच्छी करती है, मुझे बहुत पसंद है। बर्तन भी वो बहुत साफ़ कर देती है, तो सारे बर्तनों को साफ़ करके उल्टे रख देती है, तो बाद में मैं उनको जमा देती हूँ। तो देखो बर्तन भी उसने खूब सारे साफ़ कर दिए हैं, और कभी कुछ ऐसे बोलती नहीं है, अपना काम करके चली जाती है। सीधी भी बहुत है ना, इधर की ना उधर की कोई बात नहीं करती है, और काम वाली जो होती हैं उनकी तरह वो कोई बात नहीं करती, बस अपने काम से काम रखती है। और ऐसी ही मुझे चाहिए। जो मैंने 2-3 लगाई थी पहले हाउस हेल्प पर, वो मेरे मन का काम नहीं करती थी, और वो इधर की उधर बातें करती थी, और चाय भी पीती थी कि हम तो चाय पियेंगे, 2 बार पियेंगे, 3 बार पियेंगे। तो ऐसी चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती थी। ठीक है चाय 1 बार पी लो, 2 बार, 2-2 बार थोड़ी चाय पी जाती है। तो ये शाम का टाइम हो गया है, चाय का टाइम हो गया है, मैं चाय बनाने आई हूँ। और मैं खाना भी जल्दी बनाऊँ, क्योंकि मेरा बेटा आने वाला है जल्दी।
और उसको आते ही भूख लगती है। और एक माँ अपने बेटे के लिए चाहे कितनी भी बीमार हो वो उठ जाती है। तो बेटा भी है और दोहिता भी आया हुआ है, तो उसको भी मैंने पहले तो जो सुबह खाना बना के गई थी जागृति, तो फिर आलू की सब्ज़ी उसने बनाई थी, उसको पता नहीं था। कल भी मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो मैंने सोचा अथक को भुजिए की सब्ज़ी बहुत पाती है, तो उसको मैंने भुजिए की सब्ज़ी बना के दी थी। और अब मैं चाय बना रही हूँ और अथक के लिए ब्रेड तलूँगी और बेटे के लिए अब खाना तैयार करूँगी। बस वो आने वाला है, आते ही उसको भूख लगती है क्योंकि थोड़े से फल खा के गया है, तो उसको बहुत तेज़ भूख लगती है आते ही। तो मैं उसका खाना तैयार तो है ही, एक सब्ज़ी जागृति बना गई थी और एक मैंने भुजिए की और बनाई थी। तो फ़ोन किया था उससे, तो वो बोला कि जो सब्जियां हैं उसी से मैं खाना खा लूँगा। तो फिर मैंने गरम रोटियां सेक दी थी और उसको खाना गरम गरम खिलाया। मुझे पता नहीं क्यों गरम खाना खिलाने में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। मैं मास्टर जी से भी कहती थी गरम खाना खा लो, तो वो कहते तू बार बार आएगी मेरे को रोटी देने, जिससे अच्छा है कि मैं किचन में ही खा लेता हूँ। और वो खड़े खड़े ही किचन में खा लेते थे, स्टैंडिंग में थाली रख के और फिर खा लेते थे। तो कई बार याद आती है मुझे, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और सर्दियों में तो गरम खाना बहुत अच्छा लगता है, रोटी गरम गरम बनाओ तो खाने वाले को भी बहुत अच्छी लगती है। वो 3 की जगह 4 खा ले, 4 की जगह 5 रोटी खा ले। हल्की फुल्की रोटी बना दो और गरम बना दो, चाहे आप किसी भी सब्ज़ी के साथ, तो खाने वाले को मज़ा आ जाता है। यहाँ पे अथक्कू कर रहा है मेरे से बदमाशी, कभी कुछ चला रहा है, कभी कोई कागज़ फेंक रहा है मेरे ऊपर, कभी कुछ कर रहा है, अंदर से बदमाशी कर रहा है। तो मैं उसको टोक रही हूँ कि तू मान जा, लेकिन मेरे तो मुंह लगा हुआ है, तो मेरे से कुछ ना कुछ करता रहता है बदमाशी। और खाने को भी कोई चीज़ मांगनी होती है तो झट कह देता है नानी ये दे दो वो दे दो। बस मैंने आपको पहले भी कहा था कि अथक की आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है, कह देता है वो। इलू बेचारी बहुत सीधी, वो कहती नहीं है और ये कह देता है कि मैं तो ये खाऊंगा वो खाऊंगा। तो अभी ये ब्रेड खाएगा तल के, और ये पता नहीं कागज़ ले आया है उससे, है ना, मुझे मार मार के उससे डरा रहा है। पता नहीं कोई ना कोई खेल निकाल लेता है ऐसे जो उससे बदमाशी करता है। देखो ऐसे बदमाशी करता रहता है, हाँ, तो मेरे को तंग करता रहता है। तो इससे मेरा मन भी लगता रहता है और मेरी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। मेरे बेटे को और इसको देख के मेरी आधी बीमारी ठीक हो जाती है और मैं उठ जाती हूँ इन दोनों के लिए कुछ ना कुछ बनाने के लिए उठ जाती हूँ, क्योंकि इनको बेचारों को कौन दे खाना, कौन बना के दे, या मतलब कोई चीज़ बना के देनी होती तो मुझे ही देनी पड़ती है। तो मैं इनमें बिजी रहती हूँ पूरा दिन, कुछ ना कुछ इनको खिलाती रहती हूँ। तो ये भी बस बैठे बैठे दोनों टीवी देखते रहेंगे। और अभी बेटा आएगा मेरा, छुट्टी के दिन टीवी देखते रहते हैं, अभी आने वाला है वो, और मैं उसके लिए खाना तैयार करूँगी। चाय भी बना ली है मैंने उस, और फिर खाना तैयार करूँगी। बस आ जाएगा। चाय मैं फिक्स बना के रखती हूँ, इतनी देर में वो पहुँच जाता है, क्योंकि मुझे वो फ़ोन कर देता है कि बस यहाँ पहुँच गया हूँ, मैं इस गली में पहुँच गया हूँ, तो मैं फिर चाय चढ़ा देती हूँ। चाय पीकर और मैं अब खाना बनाऊँगी, उसके लिए सब्जियाँ मेरे बनी हुई हैं। तो चाय बन गई, फीकी चाय पीता है बेटा मेरा, और अथक की मीठी बनाऊँगी और इसके लिए 2 ब्रेड तल दूँगी। और इस बीच में फिर एमी ने भी ब्रेड मांगी आज, क्योंकि अथक ने उसको एक टुकड़ा दे दिया ब्रेड का, घी का तला हुआ, तो वो भी मुझे मांगने लगी मुझसे कि मुझे भी ब्रेड चाहिए। तो फिर उसको भी मैंने तल के दी 2 ब्रेड, तो 2 ब्रेड उसने खाई। फिर उसको छाछ पिलाई, ऐसे करके जैसे अथक और क्षितिज कुछ खाते हैं ना, तो वो भी कुछ मांगती है, कहती मुझे भी दो, तो फिर उसको भी देना पड़ता है साथ में। तो अथक तो किचन में आ के कुछ ना कुछ करें जा रहा है बदमाशी, मुझे कोई काम नहीं करने देता है। मैं बोलती रहती हूँ और वो कुछ ना कुछ करता रहता है। उसका भी मन लग जाता है, मेरा भी मन लग जाता है। तो जो एक नानी का प्यार होता है दोहिते के प्रति, दोहिता और दोहिती के प्रति, वो एक अलग चीज़ होती है। और बच्चे उस प्यार से ही रहते हैं, वो अपनी माँ से ज़्यादा नानी से मतलब प्यार रखते हैं और डरते नहीं हैं। और नानी भी उन लोगों से ज़्यादा प्यार रखती है, क्योंकि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है।
तो अब बेटियां तो अपने अपने घरों में लगी हुई हैं, लेकिन जब बच्चे मेरे पास आते हैं तो मुझे ये बड़े प्यारे लगते हैं और इनके लिए मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। तो आज की वीडियो आपको लंबी लगेगी। अभी मैं खाना बनाऊंगी, बेटे को गरम गरम खाना खिलाऊंगी। पहले हम चाय पियेंगे, उसके बाद बस बेटे को बहुत तेज़ भूख लगती है, तो फिर वो जल्दी से कहता है जल्दी से मम्मी खाना दे दो, जो है वही दे दो। तो ब्रेड वापस रख रही हूँ और बीच में फिर एमी ने ब्रेड मांगी थी तो उसको दे दी थी मैंने। अब मैं आटा लगा रही हूँ और बस सलाद में काट के रखा है। इतनी देर मेरे बेटे से सब्र नहीं हुआ, वो सलाद उठा के और ले गया। तो मैंने उससे बोला कि थोड़ा तो रुक, लेकिन वो बोला कि नहीं मैं सलाद पहले खाऊंगा और रोटी आप बाद में दे देना मुझे। तो उठा के ले गया सलाद। वीडियो बनती में बीच में आया, नहीं तो आता नहीं है, लेकिन सलाद की उसको इच्छा हो रही थी तो वो उठा के ले गया। तो अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी। भुजिए की सब्ज़ी बनी हुई है, आलू की सब्ज़ी बनी हुई है, अचार है और छाछ रखी है, तो सब कुछ दे दूँगी। और तवा मेरा ब्रेड से थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो मैं इसको अच्छी तरह से पोंछ के रोटी बनाऊंगी, नहीं तो रोटी काली काली हो जाती है। और एमी मेरे से मांग रही है, कभी आलू मांगती है, कभी कुछ मांगती है। ये पूरा बच्चों की तरह बीच बीच में आती रहती है, मुझे कोई काम नहीं करने देती है। पहले अपना पेट भरेगी वो। 3-4 बजे एमी को भूख लगती है, सुबह कुछ नहीं खाती है एमी। तो एमी को 3-4 बजे काफ़ी तेज़ भूख लगती है, तो इसे कुछ ना कुछ मुझे देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं गरम गरम रोटियाँ सेक के मेरे बेटे को खिलाऊंगी। अथक ने अभी 2 ब्रेड खा लिए हैं, इसलिए वो नहीं खाएगा, वो शाम को ही खाना खाएगा अब। तो बस गरम रोटियां बना रही हूँ। और एक माँ जो होती है ना, वो अपनी बीमारी सब भूल जाती है जब उसके बच्चों को भूख लगती है। तो यहाँ पे मैं अपनी बीमारी सब भूल गई, उठ गई हूँ और बस खाना गरम बना के मेरे बेटे को खिला रही हूँ। तो आप भी शायद ऐसे ही करते होंगे। हर माँ ऐसी होती है कि अपने बच्चों के लिए वो उठ जाती है, चाहे वो कितनी भी बीमार हो। तो अभी मेरी वैसे ठीक हो गई, क्योंकि मैंने 2 घंटे रेस्ट किया है। काम नहीं था मेरे कुछ भी, तो फिर जब हाउस हेल्पर चली गई 12 बजे, तो उसके बाद मैंने रेस्ट किया, काफ़ी देर रेस्ट किया। तब जाके कहीं मेरे आँखों का दर्द भी कम हुआ और जो सिर का भारीपन था वो भी कम हुआ। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ खाना। भुजिए की सब्ज़ी है, मोटे भुजिए की सब्ज़ी, दही डालकर मैंने बनाई थी अथक के लिए। तो फिर क्षितिज ने बोला कि मुझे भी यही वाली सब्ज़ी दे दो, एक आलू की दे दो। और अचार का नया डब्बा खोल रही हूँ मैं, अचार बाज़ार से मंगाया हुआ है। और बस छाछ दे दूँगी। तो इस तरह 3-4 चीज़ें होती हैं ना थाली में, जब भी मुझे अच्छा लगता है। मुझे एक सब्ज़ी से खाना खिलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि मैं थाली में 3-4 चीज़ें रखती हूँ, परोसती हूँ, तब कहीं मुझे वो थाली दिखने में अच्छी लगती है और खाने में भी अच्छी लगती है थाली। इसलिए जब भी खाना लगाएं, खाना परोसें, तो उसमें 2-3 चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। दाल मना कर दी थी मेरे बेटे ने बनाने के लिए, नहीं तो मैं दाल बनाती हूँ हमेशा। तो शाम को एक दाल हो, सब्जी हो, अचार हो, पापड़ हो। तो पापड़ पसंद नहीं आए मेरे बेटे को। अभी जो अब की बार पापड़ आए हैं उसमें काली मिर्ची ज़्यादा है, तो उसको पसंद नहीं आई, तो वो कम ही लेता है पापड़। बाकी मैंने पापड़ भी मंगवा रखे हैं, तो थाली में अच्छे लगते हैं पापड़ हों। दाल चावल के साथ भी पापड़ अच्छे लगते हैं, तो दाल के साथ भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैं छाछ दे रही हूँ और थोड़ी छाछ बेटे को दूँगी। अथक को क्या है, खांसी बहुत है, तो उसको छाछ नहीं दी। सुबह हालांकि मैंने इनको लस्सी बना के दी थी, लेकिन फिर उसको खांसी बहुत आ रही थी अथक को, तो मैंने अभी वाली छाछ उसको बिल्कुल नहीं दी। मैंने कहा तेरे को नहीं दूँगी बेटा, तो वो मान भी जाता है, सीधा बहुत है। तो मान गया, रहने दो नानी, मेरे को खांसी बहुत आ रही है। तो फिर उसको छाछ नहीं दी और उसने ब्रेड खा ली। और बस खाना मैं क्षितिज को खिला रही हूँ। उसके बाद मैं अपने सावक भी बनाऊँगी। आज जागृति लेट आएगी, उसका फ़ोन आया था कि वो लेट आएगी, तो मैं फिर सावक भी बना लूँगी। तो ये वाला सुबह का काम तो जो है वो मतलब खाना वाना खाने का, व्रत वाले दिन दोपहर को ये खाना बना के मैं इसको पूरा कर देती हूँ। जैसे कई बार मेरा क्षितिज का एक साथ व्रत हो जाता है, तो मैं फिर मेरा भी बना लेती हूँ
और जागृति और उसका थक्का भी बना दूंगी साथ में, और बस खाने का काम निपट जाएगा। तो इस तरह से पूरा दिन निकला मेरा, थोड़ा रेस्ट करके, थोड़ा काम करके, और फिर अब ये सारे बर्तन मैं निकाल दूंगी, छोटी मतलब जो कटोरियाँ उसमें सब्जी को निकाल दूंगी, फ्रिज में रख दूंगी, और ये काम आ जाती हैं थोड़ी थोड़ी। साथ में हम ले लेते हैं ना, जब कोई खाना दूसरे टाइम का बनता है उसमें थोड़ा सा सब्जी वगैरह हम ले लेते हैं ना साथ में, बची हुई सब्जी, तो वो 2-3 चीज़ें फिर हो जाती हैं थाली में, इसलिए सारी चीज़ों को ख़त्म कर लेना चाहिए। और आप लोग भी करते होंगे ऐसा ही। मैंने सोचा इस डब्बे में बंद करके रख दूं, तो इसमें तो आई नहीं सब्ज़ी, छोटा है डब्बा। अब मैं इसको फ्रिज में ही रख दूंगी, काम आ जाएंगी ये। दही मैंने जमा रखा है, तो अभी पूरी तरह से जमा नहीं, खूब सारा दूध बच गया था, तो फिर मैंने दही जमा के रख दिया था। इसको हम रात को काम ले लेंगे दही को, और नहीं तो फिर लस्सी बन जाती है दूसरे दिन, और गर्मियों में लस्सी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर एक बार मैंने सफाई कर दी है, और अब मैं अपने सावक बनाऊंगी। और सावक एकादशी के दिन तो घी में ही बनते हैं, साफ़ बिल्कुल घी होता है ना, उसमें ही बनते हैं, और सेंधा नमक डाल के बनाते हैं। तो एकादशी में आप बताना कि और क्या डालते हैं। मैंने हरी मिर्ची डाली है, क्या हरी मिर्ची डाल सकते हैं क्या, ज़रूर बताना, क्योंकि पिछली बार मैंने मेथी, सूखी मेथी डाल दी थी टिक्की में, तो आप लोगों के कमेंट आए थे कि नहीं डालते हैं। तो आप लोग हरी मिर्ची डालते हो क्या, ज़रूर बताना, हरी मिर्च डालते हैं कि नहीं, तो वो भी मैं छोड़ दूँगी। अगर नहीं डालते हैं हरी मिर्ची तो वो भी नहीं डालूँगी। तो मैं आलू और हरी मिर्च डाल के बनाती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। और इसको ज़्यादा घी में छौंका जाए ना तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो आलू डाल दूँगी इसमें, और आधा आलू, मतलब बड़ा है ये आलू, तो मैं आधा डालूँगी, आधा एमी को दे दूँगी। एमी छिला हुआ आलू भी खा लेती है, तो आधा उसको दे दूँगी। बहुत बड़ा आलू है, अभी इस बार बड़े बड़े आलू आए हैं, तो छोटा आलू होता है तो मैं छोटा आलू डाल देती हूँ। और ये हरी मिर्ची काट रही हूँ मैं, और साथ में ही सारी इन तीनों चीज़ों को धो के और फिर छौंक दूँगी। तो एक साथ ही डाल दूँगी पानी इसमें रख के, जैसे पानी डाल लेती हूँ मैं सावक को खूब अच्छी तरह धो के, इसमें अच्छा पानी आर ओ का डाल के, और आलू सावक सब हरी मिर्ची एक साथ धो के, और फिर इनको छौंक दूँगी घी में। और अच्छा सा घी में छौंकते हैं ना हम, तो बहुत अच्छा रहता है। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा घी होता है ना, तो ये ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो इसलिए मैं इस डब्बे में घी रखती हूँ अलग से, कि मेरे को ग्यारस में मतलब काम आता रहता है। तो डब्बे में पड़ा ये शुद्ध रहता है, नहीं तो हम चम्मच वगैरह डाल देते हैं, तो फिर कोई अनाज का चम्मच डल जाए तो हम उसको नहीं खा सकते। इसलिए मैं इस डब्बे में रखती हूँ, क्योंकि हर 15 दिन में एकादशी आ जाती है। तो कुछ डब्बे में भर लेती हूँ, और कुछ इसमें ही पड़ा रहने देती हूँ मैं। तो ये छौंक रही हूँ मैं बस, और मैं भी खा लूँगी, क्योंकि 5 बज जाएंगी। बेटे ने भी खाना खा लिया है, और एकादशी का जो व्रत होता है उसको शायद 5 बजे तक खोल लेते हैं, इसलिए मैं जल्दी ही खोलूँगी इस व्रत को। और तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।